Kiddie Toons। कहानी परी का जन्मदिन। परी देश में गरीब परियों की एक बस्ती थी। वहाँ सोनिया नाम की एक गरीब परी अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर एक दिन रानी परी अपनी बेटी का जन्मदिन की खुशी में बस्ती में रहने वाली सभी परियों के बीच चॉकलेट और ढेर सारे कपकेक बंटवाती है। गरीब होने की वजह से सोनिया परी और उसकी सहेलियों में आज से पहले कभी कपकेक नहीं खाया था। उन सब का कपकेक खाने का बहुत मन कर रहा था। इतनी देर में वहाँ एक शाही दरबान सोनिया परी और उसकी सहेलियों के हाथ में कपकेक थमा देते हैं। सभी सहेलियाँ बहुत खुश होती हैं। सोनिया परी कहती है, अरे ये कपकेक तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी अपने जन्मदिन पर ये सब बनवा पाती। इतने ज्यादा अमीर होती कि मन बनाकर कभी भी कपकेक बनवा सकती। काश मेरे पास इतनी धन दौलत होती। काश। हाँ, तुमने सही कहा। जिंदगी में हमें पहली बार कपकेक खाने को मिला है, वरना आज तक हम लोगों ने कभी कपकेक नहीं खाया और ना ही देखा है। इतना कहकर सभी परियां अपना अपना कपकेक खाने लगती हैं। तभी सोनिया परी कहती है, ये कपकेक तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं जरूर अपने जन्मदिन पर कपकेक बनवाऊंगी, क्योंकि कपकेक देखकर मन करता है बस खाती जाऊं। लेकिन रानी परी ने हमें सिर्फ एक कपकेक दिया। मेरा अब तो मन बहुत सारा केक खाने को कर रहा है। यही सोचते हुए सोनिया परी अपने घर की तरफ जाती है। फिर शाम को घर जाकर सोनिया परी अपने माँ से जन्मदिन पर कपकेक बनाने के लिए कहती है। माँ, आपको पता है आज रानी परी ने हमें कपकेक बांटे और बहुत वो स्वादिष्ट थे कपकेक। मगर माँ, मुझे एक कपकेक मिला। मुझे और भी कपकेक चाहिए। माँ, मुझे कपकेक खाना है। क्या तुम मेरे लिए कपकेक बना सकती हो? मेरी बेटी, मैं जरूर तुम्हें कपकेक बनाकर खिलाती, मगर बेटी हम गरीब परी हैं। हमें कपकेक बनाने के लिए सामान नहीं मिलेगा। उसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। चांदी के नोट भी नहीं है हमारे पास। और फिर तुम तो जानती हो ना, मैं राजमहल में काम कर कर के मेहनत से 50 चांदी के नोट ही कमाती हूँ। उससे बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता है और मुश्किल से घर का राशन आता है। इसी तरह अगर मैं कपकेक बनाने का सामान लेकर आऊं तो महीने भर का खर्चा चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनिया परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर सोनिया परी रोने लगती है। रोते रोते सोनिया परी वहाँ सो जाती है। फिर अगले दिन सोनिया परी अपने सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकलती है। रास्ते में उन्हें केक की एक दुकान नजर आती है, जिसे देखते ही सोनिया परी को अपनी माँ की बातें याद आ जाती हैं। कुछ देर सोचने के बाद सोनिया उस केक की दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, आंटी जी, आपके यहाँ रखे कपकेक की कीमत क्या है? बेटी, ये कपकेक की कीमत 5 चांदी के नोट हैं। कहो तो तुम्हें कितने चाहिए? बाप रे बाप, 5 चांदी के नोट! ये तो बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने जन्मदिन पर कपकेक खरीदने से अच्छा है कि हम खुद कपकेक बनाकर खाएं। इस तरह खाने से हम बहुत बचत भी कर लेंगे और इससे हमें ज्यादा कपकेक खाने को मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो आज से हम बचत करके चांदी के नोट जमा करके शुरू करते हैं। तुम्हारे जन्मदिन तक हमारे पास बहुत सारे चांदी के नोट जमा हो जाएंगे। फिर अगले दिन से सभी परियां अपनी पॉकेट मनी से मिलने वाले चांदी के नोट इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। चलो हम सब ये नोट पेड़ के ऊपर छिपा देते हैं, वरना हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो वो हमसे ये नोट वापस ले लेंगे। इस तरह सभी परियां अपने चांदी के नोट उस पेड़ के ऊपर छिपा देती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनिया परी का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन से एक दिन पहले सोनिया परी कहती है, लगता है अब हमारे पास काफी चांदी के नोट इकट्ठा हो गए हैं। चलो उस पेड़ के ऊपर से सारे नोट निकालकर कपकेक का सामान ले आते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ जॉन नाम का एक चोर उसको परियों के चांदी के नोट के बारे में पता चल जाता है और वो परियों के आने से पहले ही वहाँ से पेड़ के ऊपर रखे नोट चुरा लेता है और वो चांदी के नोट चुराकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सोनिया परी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ पहुँच जाती है। अरे ये आदमी हमारे पैसे चुरा कर भाग रहा है, चलो पकड़ो इसे। सभी परियां जॉन को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। देखो हमारे नोट हमें वापस कर दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। अगर तुम हमें हमारे नोट वापस कर दो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना। ये सुनकर जॉन हंसने लगता है और सीटी बजाकर अपने साथियों को वहाँ बुला लेता है। उन सभी के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। वो परियों की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर सभी परियां डर जाती हैं। गरीब परी होने की वजह से हमारे पास जादुई छड़ी भी नहीं है और ना ही कोई शक्ति है जिसकी वजह से हम अपनी रक्षा कर सके, वरना हम उन्हें अच्छा सबक सिखाते। उसके बाद जॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी परियों को उस पेड़ से बांध देता है। परियां बहुत रोती हैं, मगर जॉन उन पर कोई दया नहीं करता। जरा भी उसे दया नहीं आती। जॉन अपने दोस्तों से कहता है, चलो दोस्तों, आज हमें ढेर सारे चांदी के नोट्स मिले हैं। अब इनसे हम ढेर सारी शराब पियेंगे, खूब मस्ती और खूब मजा करेंगे, चलो। कुछ देर में उस पेड़ से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर जॉन और उसके साथियों को पकड़कर लेते हैं और उनकी पिटाई करने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें कौन पीट रहा है और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है? सामने आओ। तभी पेड़ से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम इन मासूम परियों को सता रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। चल सीधी तरह से इनके चांदी के नोट वापस कर दे, वरना मैं तेरे और तेरे साथियों की यही हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये सुनकर जॉन और उसके साथी घबरा जाते हैं और परियों को उनके चांदी के नोट वापस कर देते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद सभी परियां अपने चांदी के नोट लेकर पेड़ को धन्यवाद कर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद सोनिया और उसकी सहेलियां बाजार जाकर सोनिया परी के जन्मदिन में कपकेक बनाने का सामान खरीद लेती हैं और शाम को ढेर सारे कपकेक बनाकर सोनिया परी का जन्मदिन मनाते हैं और मजे से कपकेक की पार्टी करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी परी के जन्मदिन की कहानी? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।